हेलो एवरीवन, नेचुरल हेल्थ लैबोरेटरी में आपका स्वागत है। आइए आज हम बात करते हैं कि हम अपने शरीर को स्वस्थ कैसे रखें और हमारा शरीर स्वस्थ कैसे रह सकता है और कैसे हम क्या खाएं और क्या चीज़ें नहीं खाएं जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहे और हमारे शरीर में कोई भी बीमारियां ना आएँ। जैसे अस्थमा होता है, स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं और हार्ट अटैक, हमारा दिल कमज़ोर हो जाता है, डायबिटीज़ होती है। तो बॉडी को स्वस्थ कैसे रखें जिससे हम अपने क्या दिनचर्या अपनाएं और हम क्या कंज्यूम करें और क्या कंज्यूम ना करें, क्योंकि हम जो फास्ट फूड खाते हैं, फास्ट फूड खाने से हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी बीमारियां पनप जाती हैं और फैट भी हमारे शरीर में घर कर लेता है, क्योंकि जिद्दी फैट जो होता है वो आसानी से नहीं निकलता है। तो उसके लिए हमें काफ़ी प्रयोग और काफ़ी दवाएं का हम लोग सहारा लेते हैं। लेकिन अगर हम जो मैं आपको बताऊंगी अभी कि आपको ये खाना चाहिए और आपको ये नहीं खाना चाहिए, तो आपकी ये सारी बीमारियां, जैसे पिंपल्स भी होते हैं, तो ये हमारे गलत खान पान की वजह से होते हैं, क्योंकि पिंपल्स का भी कारण गलत खान पान ही होता है। हम हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं और हमें बीमारियां हो जाती हैं, परेशानियां होती हैं, फैट हो जाता है। और इन सब की जड़ क्या है हमें ये पता होना चाहिए, क्योंकि अगर हमें इनका कारण पता होगा तो हम कारणों से दूर रहेंगे। क्योंकि खाना हमें वही खाना चाहिए जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखे और अल्सर जैसी बीमारियां हमारे शरीर में ना आएँ और स्किन प्रॉब्लम्स हमारे शरीर में ना आएँ। क्योंकि अगर हम अच्छा खान पान रखेंगे तो हम इन सभी बीमारियों से दूर रहेंगे और काफ़ी हद तक हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा और हम खुश भी रहेंगे। क्योंकि एक स्वस्थ शरीर अगर इंसान का है तो इंसान खुश भी रहता है और उसका हर काम करने में मन लगता है और अपनी लाइफ को वो अच्छी तरह से जीता है। क्योंकि गलत खान पान की वजह से हमें अस्थमा भी हो जाता है, जो हमें काफ़ी बड़ी बड़ी परेशानियाँ देता है और हमें बहुत ही प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इसलिए आज मैं आपको बताऊंगी कि हम अपने शरीर को डिटॉक्स कैसे करें और कैसे रखें। बॉडी में से जो हमारे शरीर में इन्फेक्शन हो जाते हैं, धीरे धीरे हमारा शरीर बीमार होने लगता है और हमको पता भी नहीं चलता, ये हमारे गलत खान पान के कारण ही होता है। क्योंकि शरीर को, अपने बॉडी को हम फिट बनाए रखें, स्लिम ट्रिम रखें और अच्छा रखें, तो हमें क्या खाने का प्रयोग करना चाहिए जो हम खाएँ और हमारा शरीर स्वस्थ रखे। तो पहले हम अगर फल खाते हैं, आपको पता है खाना हम कितने घंटे में अपना खाना हमारा पच जाता है। क्योंकि अगर हम फल खाते हैं तो फल हम 3 घंटे में पचा लेते हैं, डाइजेस्ट हो जाते हैं। जबकि हम सब्जियां खाते हैं तो ये 6 घंटे में डाइजेस्ट हो जाती हैं। और अगर हम अनाज खाते हैं तो अनाज हमारा 18 घंटे में डाइजेस्ट हो जाता है। फल हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और अगर हम इनका प्रयोग करेंगे तो हम अपने शरीर को बहुत हद तक स्वस्थ बनाकर रख सकते हैं। क्योंकि अगर हमें डॉक्टरों से और दवाइयों से दूर रहना है तो हमें अपने जीवन में फल और सब्जियों को स्थान देना ही पड़ेगा। फल, सब्जियां और अनाज, क्योंकि यह हमारे शरीर को बहुत ही कई तरह के विटामिन्स, मिनरल्स और खाद्य पदार्थ होते हैं इन सब में, जो हमें इन सब से हम कंज्यूम कर सकते हैं। जबकि जो पिज्ज़ा बर्गर होते हैं वो हमारी बॉडी को सिर्फ बीमार ही बनाते हैं। उसको हम थोड़ी देर के लिए टेस्ट तो ले सकते हैं, लेकिन हमारे शरीर को वो अंदर से खोखला कर देते हैं और धीरे धीरे बीमार बना देते हैं, जिससे हमारे शरीर में कई तरह की बीमारियां पनप जाती हैं और हमको पता भी नहीं चलता। क्योंकि हम लोग टेस्ट में तो खा लेते हैं, लेकिन शरीर में अंदर क्या हो रहा है हमको पता नहीं चलता। इसलिए शरीर को स्वस्थ रखना है तो हमें अब इन सब चीज़ों से दूर रहना पड़ेगा। क्योंकि हमारे शरीर में बहुत सारे की जो बीमारियां होती हैं हमारे गलत खान पान से ही होती हैं। क्योंकि गलत खान पान हम अपना तो लेते हैं, लेकिन इसके जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं वो हमें धीरे धीरे पता चलते हैं। फैट तो एक बहुत मुख्य कारण है हमारे गलत खान पान का। क्योंकि हम लोग फास्ट फूड खाते हैं तो फैट तो हमारे लिए बहुत ही, अगर फैट आ गया तो समझ लीजिए कि आपको और भी 100 तरह की बीमारियां घेर लेंगी और उनको रिड्यूस करने में आपको काफ़ी टाइम लगेगा। क्योंकि हम जो खाना खाते हैं और जो फास्ट फूड खाते हैं, क्योंकि फास्ट फूड हमें अच्छी तरह से हमारा शरीर डाइजेस्ट नहीं कर पाता। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि अगर हम फल खाते हैं, फल, सब्जी, अनाज खाते हैं तो ये ठीक तरह से हमारे शरीर में डाइजेस्ट हो जाता है। जबकि जो फास्ट फूड होता है, पिज्ज़ा या बर्गर, आपने कुछ भी खाया है तो वो अगर आप खाएंगे तो वो आपका शरीर ठीक से पचा नहीं पाता। क्योंकि पचाने में उसको काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और वो उसको पचा भी नहीं पाता। तो और आपको पता भी नहीं होता कि आपने पिज्ज़ा, बर्गर या पैटीज़ जो भी आपने अभी खाई है या 2 महीने या 4 महीने पहले खाई है, वो आपका
पच भी गया है या नहीं पचा है। तो जब आपको पता ही नहीं है तो आप क्योर क्या करेंगे। तो अगर हम इन चीज़ों से दूर रहें और जूस को अपने जूस या आंवला जूस, एलोवेरा जूस और चुकंदर का जूस, इन सबको अपने जीवन में हम स्थान देंगे तो इससे हमारे शरीर में जो ब्लड होगा, ब्लड के अंदर ये सारे विषाणु पनप नहीं पाएंगे जो बीमारियों को जन्म देते हैं। क्योंकि एलोवेरा जूस और आंवला जूस और चुकंदर जूस और फल, सब्जियां, अनाज, ये हमारे शरीर में अच्छी तरह से पच जाते हैं और हमारे शरीर में से विषाणुओं को बिल्कुल पनपने नहीं देते और हमारे ब्लड को साफ़ कर देते हैं। तो जूस का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है क्योंकि चुकंदर का जूस बहुत ही अच्छा होता है और आंवले का जूस और एलोवेरा का जूस। तो इनको अगर आप अपने जीवन में स्थान देंगे तो आपके शरीर में ब्लड आपका साफ़ हो जाएगा। और योगा भी एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है हमारे जीवन में, क्योंकि अगर हम बीमार हैं या बीमार हम नहीं होना चाहते हैं आगे, तो अगर हम योगा करें और हम सन बाथ लें तो ये भी हमारे जीवन से बीमारियों को दूर रखेगा। योगा हमेशा धूप में ही करना चाहिए और सुबह ही करना चाहिए, सुबह या शाम। आप सुबह की धूप लेंगे तो आधे या पौन घंटे की आप धूप ले लें, आप वहाँ पे एक्सरसाइज करें और थोड़ा टहल भी लें 15-20 मिनट, तो ये आपके शरीर को स्वस्थ बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। क्योंकि धूप में क्या होता है, धूप से हमें सनबर्न नहीं होता है। सुबह की धूप हमारे लिए बहुत ही अच्छी होती है, इसमें विटामिन डी होता है और जब हमारी बॉडी में से पसीना आता है तो ये हमारी बॉडी को डिटॉक्स करता है। सारे जो हमारे बैक्टीरिया हमारे शरीर में होते हैं वो धूप में जब पसीने के द्वारा हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं। तो इसलिए आपको धूप ज़रूर लें। आप फल भी खाएं जो आपके शरीर को स्वस्थ रखें और आप अनाज खा सकते हैं, मैंने बताया आपको जूस ले सकते हैं आप, और आप चुकंदर का जूस ले सकते हैं, दौड़ सकते हैं। दौड़ भी एक हमारे फैट को रिड्यूस करने का और अपने शरीर को विषाणु मुक्त करने का, डिटॉक्स करने का बहुत अच्छा तरीका है और ये सब हम आसानी से कर सकते हैं। इसमें कोई हमारे ज़्यादा पैसे भी खर्च नहीं होंगे और हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। तो आज से ही आप लोग ये प्रण कर लें कि आप अपने जीवन में अनाज को, फल को, जूस को और योगा को अपने जीवन में आप स्थान देंगे तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा और एक स्वस्थ शरीर में एक अच्छा मस्तिष्क, हमारा मस्तिष्क भी खुश रहेगा और अपने जीवन में हम सफल भी हो जाएंगे। तो इसलिए आज हम प्रण करते हैं कि हम अपने जीवन में इन सब चीज़ों को अपने जीवन में स्थान देंगे और फास्ट फूड से दूर रहें। अगर आपको खाना है तो आप महीने में 1 बार खा सकती हैं, लेकिन फिर आप